सो हेलो दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर जो कि बचे हुए चैप्टर हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसने किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द इंडस्ट्रीज ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। किस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी? प्लासी के युद्ध 1757 द्वारा। किस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी? प्लासी के युद्ध 1757 में। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में भी शासन करने लगी? बक्सर युद्ध 1764 में। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगी? बक्सर युद्ध 1764 में। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था? शाह आलम द्वितीय द्वारा। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था? शाह आलम द्वितीय द्वारा। भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायकी द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? 1764 में बक्सर युद्ध के बाद। भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायकी द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? 1764 के बक्सर युद्ध के बाद। अब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधायक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के फोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के फोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किस प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था? बम्बई एवं मद्रास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? बम्बई एवं मद्रास। इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पाउंड का कर्जा मांगा? 10 लाख पाउंड का। इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पाउंड का कर्जा मांगा? 10 लाख पाउंड का। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1774 ईस्वी में। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाएगी तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई
तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल में। 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।